हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमारे जो नोट्स हैं, हमारे पास जो सिलेबस है नोट्स के अकॉर्डिंग वो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे पास 4 चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना था। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो यूनिट 5 है इसमें नोट्स आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं, बस हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। आप साथ में नोट्स अपने लेके बैठें और वीडियो देखें। हमारे पास जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास बेसिकली किस पे है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें कैसे क्लासीफाई करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम क्या जानते हैं हमारे पास कि हमारे पास मोस्टली आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उनको हमने क्या बोला था कि हमने एलिमेंट्स 118 हैं, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। इनकी हम प्रॉपर्टीज 3rd चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास लगभग क्या है, आपके पास इतने जो एलिमेंट्स हमारे पास है इनमें से लगभग आप ये लगा लो 92 के अराउंड हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं आपके पास। हमारे पास 10-15 हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। 5 से 7 हमारे पास क्या आएंगे, मेटलॉइड्स। हमारे पास मतलब क्या है, ये कुछ इन रेशियो में हमारे पास चलते हैं। एग्जैक्ट इनको जो देख लेंगे कितना क्या आ रहा है, किस ग्रुप में कितना क्या आएगा। तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है जो हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास ये, तो मैं क्या बोले कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास क्या होती हैं, मैन मेड भी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं बेसिकली कि हमें पहले कुछ चीज़ें आई कहाँ से, हमारे पास जो पीरियड टेबल है, पीरियड हम टेबल की बात करते हैं आज के टाइम में, उसमें इतने एलिमेंट्स उनको हमने अरेंज किया हुआ है पीरियड्स में, ग्रुप्स में। तो चीज़ें हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है हमारे पास, हमें थोड़ा बैक में इनको चीज़ों को लेकर चलना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग हमारे पास लगभग हुई थी 1817 में। उस टाइम हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, डोबरनियर। उसने एक सिस्टम दिया ट्राइड्स की फॉर्म में, डोबरनियर ट्राइड्स। उसने क्या बोला, डोबरनियर ट्राइड्स के उसने क्या किया, उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे हमारे पास, उस टाइम ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे हमारे पास, ये लगा लो 15-20 के राउंड हमारे पास एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हुए थे। तो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे उसने क्या ट्राई किया कि उनको उसने अरेंज किया ऐसे, हमारे पास A-B-C के ट्राइड की फॉर्म में अरेंज किया। हमारे पास ट्राइड की फॉर्म में अरेंज किया, मतलब 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में क्या था, पहली बात जी हमारे पास इनका, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, जो एटॉमिक मास है वो आपके पास इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। मतलब क्या है, बी का मास ए से ज़्यादा, सी का मास बी से भी ज़्यादा हमारे पास, तो मास बढ़ रहा है। अगली बात, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो कैसे मिलेंगी, आपको सेम मिलेंगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मास हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्रॉपर्टीज सेम शो कर रहे हैं। और हमारे पास उसने क्या बोल दिया कि जो एटॉमिक मास होगा किसका, बीच वाले एलिमेंट का, जो हमारे पास कौन है यहाँ पे, बी है, वो क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइड बाई 2। मतलब हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल या अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आएगा, उसके इक्वल आएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहा है, उसने क्या किया, दीज ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसने क्या बोल दिया, डोबरनियर ट्राइड्स बोल दिया अपने नाम के हिसाब से। ही फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट when 3 elements of any particular triad are arranged in the order of their increasing atomic mass, उसने उनको अरेंज किया। तो जो एटॉमिक मास था बीच वाले एलिमेंट का, वो रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट, मतलब क्या आ गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली उनके दोनों के इक्वल आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, Li, Na और K। इसका मास अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना होता है, 6.9, इसको हम 7 मानते हैं, 23, 39। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या बोला है कि बीच वाले का मास क्या आना चाहिए, इन दोनों के सम को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 6.9 प्लस 30.0 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना आ गया, 22.95। हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 हमारे पास। तो हमारे पास क्या बोलना चाहा उसने, वही कि इन तीनों को एक, उसने क्या किया, ट्राइड की फॉर्म में अरेंज किया है। मास हमारे पास बढ़ता जा रहा है, तीनों की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लगभग सेम है। बीच वाले का मास इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के इक्वल आ रहा है। और एग्जांपल देख लो, हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हमारे पास ये वैल्यूज लिए हमारे पास निकाला, 88.7, यहाँ 87.6, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। फिर हमारे पास चेक करते हैं, CL, Br, I 35 हमारे पास वैल्यूज रखी हैं, हमारे पास क्या आ रही है चीज़ें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हमारे पास चीज़ें चलती आ रही हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ, इसकी हमारे पास मेन क्या थी, ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसकी जो लिमिटेशन हमारे पास थी वो हमारे पास क्या निकल के आई,
वो हम चेक करते हैं हमारे पास क्या निकल के आई कि इसने हमारे पास जो हमारे पास लिमिटेशन थी वो इसने हमारे पास ट्राइड ऑर्डर रखा है, इसने 4 ट्राइड सिस्टम दिए थे जहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास फॉलो कर रहा था। लेकिन जो 5वां हमारे पास आया जो लिमिटेशन की फॉर्म में आया उसमें हमने चेक किया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। यहाँ पे आप चेक करिए 14, 31, 74.9 इसका हमने एवरेज मास निकाला फर्स्ट और लास्ट का, ये आया 44.45 के राउंड और यहाँ कितना है 31 ये। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, काफ़ी गैप यहाँ पे हमारे पास चीज़ों का, इनके जो मास में डिफरेंस था वो हमारे पास आ चुका है। मतलब हमारे पास ये क्या है, ये काफ़ी कम है इस चीज़ से हमारे पास बेसिकली। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारे पास हमने डबल ट्राइड्स का जो हमने बात स्टार्ट की थी ये यहाँ पे क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। तो हमारे पास दीज 3 एलिमेंट्स डू नॉट कंस्टिट्यूट डोबर्नियर ट्राइड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिमिलर केमिकल। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम आ रही हैं, मास में हमारे पास बढ़ रहा है, लेकिन जो इसने बोला कि हमारे पास बीच वाले का मास अर्थमेटिक मीन के इक्वल आएगा, वो बात उसकी यहाँ पे क्या हो गई, गलत प्रूफ हमारे पास हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, इसकी मेन मिस्टेक आ गई। क्लियर इतनी बात। तो हमारे पास ये फर्स्ट था हमारे पास। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें क्या था, हम इसको ऐसे समझते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, हमारे पास न्यूलैंड बेटा साइंटिस्ट का नाम है, ऑक्टेव्स हमारे पास। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जो म्यूजिक में हमारे पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर हमारे पास क्या आता है सा। इस सा को मैं यही लिख देता हूँ। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब 8वीं चीज़ फर्स्ट से क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है हमारे पास। तो ऐसे ही इसने क्या बोल दिया कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वही इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या होगा, दो प्रॉपर्टी हमारे पास जो हर 8वें एलिमेंट की आएगी वो फर्स्ट से मैच करेगी, हर जो 9वें की आएगी वो सेकंड से मैच। मतलब हमारे पास क्या हो गया, हर 8वां एलिमेंट हमारे पास क्या करेगा, फर्स्ट के जैसी प्रॉपर्टी शो करता हुआ चलेगा। तो इसने क्या बोला हमारे पास, इसको ये हमारे पास आया था 1866 के अराउंड। हमारे पास क्या बोल दिया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने उनको अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर आ रही हैं किसके, फर्स्ट के, जस्ट लाइक द 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। हमारे पास एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास सारे गामा लिख के दिखा रखे हमारे पास। अब देखो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, NO हमारे पास, फिर क्या आएगा F, सोडियम, मैग्नीशियम हमारे पास। तब इसमें चेक करते हैं हमारे पास तो क्या हो रहा है, ये 7 मैंने लिखे, 8वां कौन सा है, F की प्रॉपर्टी H की जैसी होती है हमारे पास। ऐसे हमारे पास क्या आ रहा है, Na की प्रॉपर्टी Li के जैसी, Mg की प्रॉपर्टी हमारे पास किसके आएंगी, Ba के जैसी, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी से हमारे पास ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई कि हमारे पास वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हुए चल रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हमारे पास इसने क्या बताया कि हमारे पास जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इसका मास 1 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है 35 होता है, हमारे पास मास बढ़ रहा है और हमारे पास साथ में क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही हैं हर 8वें एलिमेंट की। आप यहाँ चेक कर लो, 3 है, सॉरी इसका 7 मास होता है, इसका 11 से हमारे पास कितना आएगा 39। हमारे पास क्या हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है हर 8वां एलिमेंट। हमारे पास यहाँ भी सेम यही चीज़ आई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपको ये यहाँ तक करना है। हमने क्या किया है, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा है डोबर्नियर ट्राइड के बारे में, क्या स्टेटमेंट थी, क्या उसके एग्जाम्पल हैं, क्या उसके हमारे पास क्या आई लिमिटेशन आई। सेकंड हमने बात की न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, क्या उसके स्टेटमेंट है और क्या उसके एग्जाम्पल है। कल हम करेंगे अगली क्लास में इसकी क्या लिमिटेशंस थी हमारे पास, तो हमें इससे आगे कैसे बढ़ते हुए चलना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।